नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद जिस तरह के हालात बने, चरणजीत कौर जो कि उनकी मम्मी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और भगवत मान का हाथ है। एक दिन पहले उनकी सुरक्षा हटाई गई। अब जो पंजाब पुलिस का दावा है कि उनके पास पहले से 4 कमांडो थे, अब 2 रह गए थे। जब उनकी हत्या हुई तो वो अपने बुलेट प्रूफ कार में नहीं थे, वो थार गाड़ी में थे। और जिस हथियार से उनकी हत्या की गई है AN-94, जो कि रशियन राइफल है, उससे पर मिनट 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं और वर्स्ट मोड में 1800 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इतने अत्याधुनिक हथियार से उनकी हत्या किया जाना। एक फोटो भी वायरल हुआ, इसमें गोल्डी बरार का जो नाम आ रहा है कि वो भगवत मान से मिल रहा है, जिसको लेकर गोल्डी बरार ने सफाई दी है कि वो भगवंत मान से नहीं मिले और जो लोग उनका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दूसरा नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही माना जाता है। जिस निरसंस तरीके से इनकी हत्या की गई, हालांकि ये पहले से विवादों में भी रहे। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जहां हार गया। तब इन्होंने एक गाना जारी किया था, बलि का बकरा, जिसमें आम आदमी पार्टी के समर्थकों को गद्दार कहा था। पिछले साल AK-47 के साथ इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। प्रो खालिस्तान समर्थक थे। अब इसके बाद पन्नू का भी बयान सामने आया कि खालिस्तान के जनमत संग्रह के लिए सारे गायकों को एक साथ आ जाना चाहिए। तो अब इनकी हत्या के बाद जो उनकी मम्मी ने आरोप लगाया, और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने फ्री का वादा किया था। लेकिन जब से भगवंत मान की सरकार बनी, वहां की स्थिति और बदतर हो गई है। अब एक फोटो और भी शेयर किया जा रहा है, जब मोदी जी ने चन्नी को धन्यवाद दिया था कि जाकर चन्नी से बोलना कि मैं वापिस आ गया। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि जिस तरह का वहां घटनाक्रम चल रहे हैं उसको रोका जाना। लेकिन राज्य सरकार ने भी कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया। बात है जब राज्य सरकार की, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने उनके ऊपर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगाए थे। उस मामले की कहीं कोई जांच नहीं हुई। भाजपा के लोगों ने उसे जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जनता इसके ऊपर फैसला करेगी, जो कि आम बात हो गया। कहीं कोई मामला होता है, खुद कुछ कर नहीं पाते और जनता के मत्थे मर देते हैं कि अब जनता इसका न्याय करेगी। जब सब कुछ जनता ही कर लेती तो आपको सरकार में होने की भला क्या जरूरत थी। खैर, वो सब चलता रहा और आज पंजाब की स्थिति जो हो गई है वो बदतर हो गई है। इसके लिए किसी की भी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकारें हर जगह अपने तरीके से काम कर रही है। भारत में आज स्थिति ये बन गई है कि हर राज्य अपने आप को देश मानने लगे। ये परिस्थिति क्यों बनी है? क्योंकि केंद्र में एक निकम्मी सरकार बैठी हुई है, जिसकी वजह से हर कोई अपने तरीके से मनमानी कर रहा है। रही बात इस घटना की, 2 दिन बाद पुराना हो जाएगा, उसके बाद कोई और घटना सामने आ जाएगा। आखिर क्या वजह हुआ कि एक दिन पहले इनकी सुरक्षा हटाई जाती है, अगले दिन इनकी हत्या हो जाती है। लेकिन भगवत मान का भी बयान आ गया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये एक फैशन सा बन गया, कहीं कोई घटना हो तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लो कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर दोषियों को सजा हो रही होती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। दूसरा मामला जम्मू कश्मीर का है। 7 सेना के जवानों को नदी में गिरने की वजह से मौत हुई। उसका ड्राइवर था अहमद शाह, जो पहले ही कूद गया। अब उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो जो ये सेना में तुष्टीकरण चल रहा है, कुछ समय पहले एक फोटो सामने आया था जहां पे सेना के जवान इफ्तारी कर रहे थे। उसके बाद ये दूसरा फोटो आपके सामने। अब सेना भी तुष्टीकरण करने पर मजबूर है और सबको सेकुलर दिखने की होड़ सी लगी हुई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। दारुल उलूम देवबंद जब आर्मी के रिक्रूटमेंट जनरल जाए कि हम आपके यहां से मौलवी चाहते हैं सेना में, तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब महबूबा के साथ बीजेपी की सरकार रही तो वहां पत्थरबाजों के केस वापस लिए गए, उनको सेना में रिक्रूट किया गया। अब क्या सेना में जाने की वजह से उनका पूरा फितरत बदल जाएगा? बाकी आम कहीं मामले हो, कोई एक छोटा सा भी मामला दर्ज हो जाए, वो सेना में नहीं जा सकता, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। लेकिन वहां पत्थरबाजों के ऊपर जो चार्जेस थे उसको हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर उनको नौकरी दी गई। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास चल रहा है, जो कि इनके नेता के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। अपन नुपुर शर्मा का मामला उठाकर देख लीजिए। मोहम्मद जुबैर के लिए लॉटरी साबित हुआ है। मोहम्मद जुबैर पहले से भी महिलाओं को टारगेट करता रहा। वो फोटो और वीडियो शेयर करता है और उसके समर्थक उसको निशाना बनाते हैं और उसके जरिए वो पैसे भी उगाही करता है। और उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसको समर्थन करने वाले हिंदू भी हैं, बाकी उसके मजहबी भाई तो हैं ही। नुपुर शर्मा ने वही बात कही जो कि फैक्ट है। नुपुर शर्मा को गला काटने की धमकी दी जा रही है और 1 करोड़ रुपए का घोषणा किया जा रहा है। यह किया है अब्बासी नाम के किसी व्यक्ति ने, जो कि हैदराबाद का है। उसने घोषणा किया तो किया ही, साथ में माता सीता के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो 6 साल की थी तब, और राजा दशरथ जी की 100 से भी ज्यादा रानियां थी। नुपुर शर्मा के लिए इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बारे में यहां बोला भी नहीं जा सकता। भाजपा नेताओं के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया कि वो समकक्ष महिला नेत्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इस भारत देश में 1 करोड़ रुपए का वो घोषणा कर देता है, ऊपर से वो देवी देवताओं का अपमान करता है और खुद के अपमान को लेकर, जो कि हुआ नहीं है, उन्होंने तो सच्चाई ही बताई है। जब खुद पर आए तो सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और दूसरे की आस्था आस्था ही नहीं है। अब ये पूरा जो विवाद है वो ज्ञानवापी को लेकर है। ज्ञानवापी में जिसे ये फवारा बता रहे थे, वीडियो भी सामने आ गया। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, पाइप नहीं बताया गया। ये लोग लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। नुपुर शर्मा को देश विदेश हर जगह से धमकी आ रही है। पाकिस्तान के भी किसी संगठन ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की, तो उन्हें जान से मारने की हर तरफ से धमकी दी जा रही है और शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरह से मौन बना हुआ है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा उनको किनारे लगा दे। रजा एकेडमी जैसा संस्थान जो कि आजाद मैदान में तोड़फोड़ करता है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध रही है, वो इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। मुंबई में एक और मामला दर्ज हुआ है। वो एक मदरसा के टीचर ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। तो एक तरफ मामला दर्ज हो रहा है, दूसरी तरफ इनके गला काटने की धमकी दी जा रही है, फतवे निकाले जा रहे हैं, इनको रेप करने की धमकी दी जा रही है। और 300 सीट वाले वैश्विक नेता नरेंद्र दामोदर दास जी और उनके लोग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर नुपुर शर्मा का साथ दे देंगे तो इनके सबका साथ सबका विकास का क्या होगा? और जो भरोसा जीतने की इन्होंने शपथ ली हुई है, उस भरोसे का क्या होगा? उस भरोसा जीतने के तहत ही तो ये सब कुछ हो रहा है। बात जब भरोसा जीतने की है तो एक तरफ मोहन भागवत का बयान है कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि हमारी मजहब पसंद नहीं है तो आप देश छोड़कर चले जाइए। नरेंद्र दामोदर दास जी बोलते हैं कि भारत इस्लाम के सिद्धांतों से बंधा हुआ है, इस्लाम का असली मकसद ही अमन है।
तो यानी कि जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है वो अमन के लिए किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उनके अमन पसंद भाई जो ये काम कर रहे हैं तो अमन के लिए ही कर रहे होंगे। तो किसी का गला काटना अगर अमन है तो ये अमन मोदी जी ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। आज ये सत्ता होने के बावजूद भी गुलामी करने पर मजबूर है। आज जो जमीयत बोल रहा है या फिर ओवैसी बोल रहा है, इनके पुराने बयान को उठाकर आप देखिए, तब ये हक हुकूक बराबरी की बात करते थे। आज लोगों को भगाने की बात करने लगे। अभी 40% होने दीजिए, इनकी तैयारी पूरी है। ये लोग बिना तैयारी के कुछ नहीं बोलते। अगर इनकी बयानों को कोई गंभीरता से ना ले, उसका मजाक उड़ाए, तो वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं अपनी तैयारी के अनुसार बोल रहे हैं, और आज जो बोल रहे हैं और संख्या बढ़ने की देरी है, ये सब कुछ यहां करने वाले हैं। बावजूद भी आपने सुना कहीं उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ हो। अगर यही बात कोई हिंदू बोल दिया होता तो अब तक उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया होता और वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता। तो सारा कंफ्यूजन इधर है और कंफ्यूजन की वजह से लोग शिकार हो रहे हैं। बाकी मजहबी लोग जो काम कर रहे हैं तो उनका वो हलाली शॉप है, जिसके कस्टमर हिंदू भी होते हैं, बाकी मुसलमान तो होते ही होते हैं। और हिंदू की अगर कोई दुकान है तो झटका शॉप है, तो उस पे भी सारे हिंदू नहीं जाते। तो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो अपने एजेंडा चलाते हैं कि हिंदू महिलाओं को ही टारगेट करते हैं और हिंदू ही उन्हें फंड दे रहा होता है। तो जहां इस तरह के लोग रहते हो, इस तरह की सोच हो, वैसी कम्युनिटी लंबे समय तक सरवाइव नहीं करती। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।